हेलो दोस्तों, मैं राजेश रेही आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल राज वेबलिंग पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है हमारे, वो है, पहला है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर को या मोबाइल को ऑपरेट करता है। ठीक है। अक्सर हम बात करते हैं कि हमें एंड्रॉयड फोन लेना है, तो ये एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम सभी जानते हैं कि हम कंप्यूटर पर विंडोज पर काम करते हैं, तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह के फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में कई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करना। तो इसकी हम डेफिनेशन देख, an operating system is a software that acts as an interface between computer hardware components and the user। कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी है हमारे और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। आप डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डीलिंग नहीं कर सकते, आपको बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज का ध्यान रखता है, सब चीज मैनेज करता है कि हार्डवेयर को क्या चीज रिक्वायरमेंट है। हम लोग जानते हैं कि हम अगर कोई हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर कोई डिवाइस ऐड करें, जैसे प्रिंटर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डिमांड करता है? ड्राइवर की, कि हमको प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, प्रिंटर को, उसको पता चले कि कौन सा प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया है अपने पीसी पर। इट मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेसेस एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीज मैनेज करता है? मेमोरी मैनेज करता है, प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस कब लेनी है वो सब मैनेजमेंट करता है। सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं हम लोग, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकता, उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए कंप्यूटर में। हार्डवेयर मैनेज करता है सारे। एवरी कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स। कोई भी प्रोग्राम आपको अगर आपके कंप्यूटर पर यूज करना है तो आपको एटलीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। द थ्री मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स आर, जो हम रेगुलरली हम मार्केट में देखते हैं, हम भी यूज करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है। ये हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पर तो एंड्रॉइड है ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूजर, मतलब हमारे और हार्डवेयर के बीच, कंप्यूटर के बीच या मोबाइल के बीच, ठीक है, जो सारी एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। उसके बिना हम डिवाइस को हैंडल नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है किसी भी डिवाइस के लिए। आगे सेकंड टॉपिक पर बढ़ते हैं हम। सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह के होते हैं, उसके टाइप्स कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब स्टार्टिंग हुआ था, कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस हुआ था, मार्केट में आए थे कंप्यूटर, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। इसमें क्या होता है, बैच वाइज जॉब जो प्रोसेस होती हैं उनको बैच वाइज, ग्रुप वाइज कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है और उसके बाद वो प्रोसेस होती है। इन अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू बैचेस। सिमिलर जॉब मतलब एक जैसी जॉब्स को हम ग्रुप बना के, और इसमें यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था, इसके लिए एक ऑपरेटर होता था। ऑपरेटर ही जॉब कंप्यूटर के अंदर फीड करता था, ठीक है। उसके जॉब पूरा होने में बहुत टाइम लगता था इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो jobs are grouped together into batches with the help of some operator and these batches are executed one by one। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि वन बाय वन जॉब एग्जीक्यूट होती थी। जो लाइन में पहले है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद दूसरे का नंबर आता। इस तरह से सिमिलर जॉब्स का ग्रुप बनाकर हम जो ऑपरेटर है उसके थ्रू कंप्यूटर को कोई भी जॉब एग्जीक्यूट कराते थे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाए 3-4, हमने जावा के प्रोग्राम बनाए, C++ के प्रोग्राम बनाए। अब अगर आप वन बाय वन
सब प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको सबके लिए कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम को, ठीक है। मान लीजिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको मालूम है कि ये सी लैंग्वेज के 4 प्रोग्राम है तो उसका एक ग्रुप बनाएगा। जावा के 4 प्रोग्राम है तो उसका एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। और फिर जावा का जब बैच शुरू होगा एग्जीक्यूशन के लिए तो एक ही बार में सारे जॉब कंपाइल हो जाएंगे। चारों जॉब हैं, जो चारों प्रोग्राम हैं हमारे, वो एक साथ कंपाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बैच वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच वाइज जॉब्स को फीड किया जाता है। उसके बाद है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल मल्टीटास्किंग चलता है, हम एक ही सिस्टम में कई तरह के काम एक साथ कर सकते हैं। हमको मालूम है हम एक साथ कोई वर्क कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टाइपिंग कर रहे हैं वर्ड में, तो हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं, नेट पर भी काम करते हैं, ठीक है। तो सब तरह के काम एक साथ हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं आजकल। तो सब जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं कंप्यूटर में, एक साथ 8-10 प्रोसेस हो रही हैं, तो सबको टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग का मतलब है सभी प्रोसेस को, जब सभी जॉब्स को टाइम डिवाइड कर दिया गया है। उसको टाइम क्वांटम बोलते हैं कि सबका एक सिमिलर टाइम दे देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर लेता है कि जैसे एक जॉब को 10 सेकंड दिया है तो दूसरी जॉब को भी 10 सेकंड, तीसरी जॉब को भी 10 सेकंड। एक जॉब का 10 सेकंड पूरा हो गया तो नेक्स्ट जॉब है जो वो रनिंग मोड में आ जाएगी, ठीक है, प्रोसेस में आ जाएगी। उसके बाद जो पहले जॉब चल रही थी वो वेटिंग में चली जाएगी, ठीक। तो इस तरह से टाइम शेयरिंग, टाइम डिवाइड किया जाता है कोई भी प्रोसेस का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग। In a multitasking operating system, more than one processes are being executed at a particular time with the help of time sharing concept. तो टाइम शेयरिंग में सभी जॉब्स को थोड़ा थोड़ा टाइम शेयर किया जाता है। उसके बाद जब एक जॉब पूरी हो जाती है तो दूसरी जॉब उसके बाद नेक्स्ट जिसको टाइम दिया हुआ है वो आ जाती है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं। In a distributed operating system, we have various systems and all these systems have their own CPU. सभी सिस्टम के अपने अपने सीपीयू हैं, प्रोसेसर हैं, मेमोरी है, रिसोर्सेज हैं। These systems are connected to each other using a shared communication network. और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, नेटवर्क। अगर हमारे पास 15 पीसी हैं, 15 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं नेटवर्क में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सर्वर है, सर्वर पर एक प्रिंटर अटैच किया हुआ है, तो हम 15 पीसी में से किसी भी पीसी में से प्रिंट निकाल सकते हैं क्योंकि वो नेटवर्क में एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, ठीक है। सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उन सभी 15 कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा है। उसके बाद है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। कोई ऐसी सिस्टम है जो ऑटोमेटिक चल रही है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला गया है जिसको एक पर्टिकुलर काम दिया हुआ है, ठीक है, वही काम उसको करना है, उसके अलावा और कोई काम उसको नहीं करना है। तो देखिए, एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस विच इज नॉट अ कंप्यूटर। ये जो एम्बेडेड सिस्टम है वो कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर हम जानते हैं सभी तरह के काम करता है, लेकिन ये जो एम्बेडेड डिवाइस है वो एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, द सॉफ्टवेयर यूज्ड एलिवेटर्स इज डेडिकेटेड टू वर्किंग ऑफ एलिवेटर्स ओनली एंड नथिंग एल्स। जो एलिवेटर्स हैं हमारे लिफ्ट्स हैं, ठीक है, हम फ्लैट्स में जाते हैं, फ्लैट में कोई 10 माले का फ्लैट है, उस पर लिफ्ट में जाना है हमको, तो लिफ्ट का काम क्या है, ऊपर नीचे होना, ठीक है। तो उसका यही काम है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता। आप उसको मैथ्स का कैलकुलेशन देंगे तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर जॉब है, उसका एक टास्क है कि मुझे खाली ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर आना है, ठीक है। इस तरह की कोई भी सिस्टम हो उसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि उसमें पर्टिकुलर जो उसका काम है वो उसको समझा दिया जाता है, मतलब चिप के थ्रू उसको बता दिया जाता है कि उसको यही काम करना है। उसमें कोई किसी यूजर का इंटरेक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? नाम से आपको पता चलता है कि रियल टाइम, जब हम किसी प्रोसेस को करते हैं उसी समय उसका हमको रिजल्ट चाहिए। इस तरह का जब कोई काम हमको करना हो तो उसके लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। जैसे द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर वी आर डीलिंग विद सम रियल टाइम डेटा। हमको रियल टाइम डेटा चाहिए, हमने अभी कोई कमांड दिया है तो उसका
रिजल्ट हमको तुरंत उसी सेकंड मिल जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह का कहाँ पर होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मिलिट्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एयर स्पेस या कोई स्पेस के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, तो उसमें हमको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना पड़ता है। So as soon as the data comes, the execution of the process should be done and there should be no delay. उसमें कोई डिले नहीं चलता है, ठीक है। जब हमको कोई प्रोसेस करनी होती है, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर हमको कोई रनवे खाली चाहिए, दूसरा प्लेन आ रहा है, ठीक है, तो उस प्लेन को यह सूचना मिलनी चाहिए तुरंत कि रनवे खाली नहीं है, ठीक है। कोई प्लेन टेक ऑफ के लिए जा रहा है रनवे पर, तो रनवे भी खाली नहीं है, लेकिन उसी समय कोई दूसरा प्लेन आ रहा है, तो उस प्लेन को भी सूचना मिल जानी चाहिए कि कोई रनवे पर प्लेन अभी टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, तो रनवे अभी खाली नहीं है। तो इस तरह की सूचना देने के लिए हमको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के 2 टॉपिक यहीं पर पूरे होते हैं।